तो स्टूडेंट आज से हम लोग डिटर्मिनेंट का थर्ड लेक्चर देखेंगे, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट हम लोग को देखना है। अभी तक हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ लिए, डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट को कैसे डिनोट करते हैं, सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। फिर 4.1 का टोटल क्वेश्चन एक एक करके हम लोग देख चुके थे। अब फिर 4.2 बनाने के लिए हम लोग को डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स मतलब डिटर्मिनेंट के क्या क्या गुण होते हैं, उस सारी गुणों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पहला प्रॉपर्टी देखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी 1 कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बी not changed if their rows change into columns या columns change into rows। यह डिटर्मिनेंट का पहला प्रॉपर्टी है कि कोई भी डिटर्मिनेंट दिया है, अगर उसकी रो को कॉलम में बदल दिया जाए या कॉलम को रो में बदल दिया जाए, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं बदलता है। यानी कि उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू पहले जितना रहेगा बाद में उतना ही रहेगा। मतलब एक हम लोग मैट्रिक्स में पढ़े थे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते थे, उसकी रो को कॉलम में या कॉलम को रो में क्या करते थे, चेंज कर देते थे। ठीक वही है, मतलब किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकाला जाए तो उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए, या बिना ट्रांसपोज निकाले उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए, उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले जब भी आप लोग वीडियो को देखिए तो अपने साथ में कॉपी पेन जरूर रखिएगा, बुक भी रखिएगा। आप चाहें तो एक नोट टाइप का भी बना सकते हैं कि बाद में भी काम देगा। जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं। यह एक डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू पहले निकाल के देखते हैं। तो इसका वैल्यू निकालना होगा तो थर्ड ऑर्डर का है। सबसे पहले इसको लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग C1 ले लेते हैं। कोई भी लीजिएगा, अच्छे तरीके से एक्सपेंड कीजिएगा, वैल्यू सेम आएगा, कोई अंतर नहीं होगा। C1 यही है ना, पहला कॉलम। पहला कॉलम में सबसे पहले एक है, एक कहाँ है तो पहला रो में है और पहला कॉलम में है। तो पहला रो और पहला कॉलम को छोड़ दिए, क्या बचा, 7 - 1 4 6। इसके बाद फर्स्ट कॉलम में क्या है, 5 है। इसके पहले प्लस हुआ कि माइनस, तो देखिएगा यह जो 5 है ना, दूसरा रो में है और पहला कॉलम में है। तो दूसरा रो और पहला कॉलम, 2 और 1 मिलके 3, जो 20 हो रहा है, ऑड हो रहा है, इसलिए इसके पहले माइनस देंगे। अब देखिए क्या हुआ, 2 3 4 6। आप लोग को बताए थे 0 है तो 0 लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ 0 रहता तो है, कुछ भी आता तो 0 से गुना करते 0 हो जाता ना, इसलिए 0 होगा, इसके लिखने की जरूरत नहीं है। ये 1 हो गया। सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के वैल्यू निकालने के लिए उसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट को गुना करेंगे तो 7 6 कितना होगा, 42। फॉर्मूला में क्या होता है, माइनस। 4 से -1 में गुना कीजिएगा तो -4। तो -4 और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अब हो गया -5, 6 दूना कितना, 12। अब -4 तिया कितना हो गया, 12। ये हो गया 42 और 4 46 से 1 में गुना करेंगे 46 होगा, और 12 12 0 हो जाएगा, 12 में से 12 घटेगा 0, और 0 से 5 में गुना करेंगे 0 होगा, यानी कि इसका वैल्यू आ गया 46। अब इसका हम मान लीजिए ट्रांसपोज निकालते हैं, मतलब रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदलते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1
5 0 2 7 4 3 -1 6। अब इसका वैल्यू जरा निकाला जाए। एक्सपेंडिंग अलोंग कुछ भी लिख सकते हैं, R1 भी लिख सकते थे। अब देखिए मान लीजिए C1 लिए तो सबसे पहले 1 आया तो इसको और इसको छोड़ देंगे, क्या बचेगा 7 4 -1 6। अब 2 होगा ना तो 2 के पहले माइनस होगा क्योंकि दूसरा रो और पहला कॉलम, यहाँ बचेगा 5 0 -1 6। उसके बाद इसमें 3 है तो 3 के पहले देखिएगा प्लस हुआ कि माइनस, तो ये तीसरा रो है और पहला कॉलम है तो 3 और 1 मिल के 4 हो जाएगा। तो इसके पहले क्या होगा प्लस 5 0 7 4। 1 हो गया 6 7 42 माइनस, और 4 से -1 में गुना करेंगे तो -4 और इनमें माइनस मिलके +4 हो जाएगा, -2 6 बचे 30 हो जाएगा, और -1 से 0 में गुना करेंगे तो 0 होगा। 3 हो गया 5 चौका 20 माइनस कितना हो जाएगा 0। देखिएगा 42 और 4 मिलके 46 होगा, 46 से 1 में गुना करना है, ये माइनस से 20 30 है, 30 दूना कितना हो जाएगा 60, और प्लस है ये 20 तिया कितना हो जाएगा 60। देखिए प्लस 60 माइनस 60 0 हो जाएगा, और 46 से 1 में गुना कीजिएगा 46 आया। यानी कि देखिए यह डिटर्मिनेंट था, उसका ट्रांसपोज निकाले, यानी कि वो भी 46 आया, यह भी 46 है। यानी कि हमेशा याद रखिएगा किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज या वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि ये पहला प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट का कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम में या कॉलम में को रो में बदल दीजिएगा ना तो उसके वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला प्रॉपर्टी हम लोग देख लिए, अब दूसरा प्रॉपर्टी देखेंगे। पहला देखे थे कि रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। दूसरा प्रॉपर्टी देखिएगा, इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स बी interchanged, then the value of determinants be not changed only their sign will change, then the numerical value of that determinant। ठीक है, लिखे हैं कि if any two rows or two columns be interchanged then the value of determinants be not changed, only their sign be changed। यानी कि यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिख सकते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी डिटर्मिनेंट है उसके किसी भी दो रो को या दो कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज कीजिएगा, जैसे R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कीजिए, चाहे C1 C2 को आपस में इंटरचेंज कीजिएगा, तो उस डिटर्मिनेंट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, जो संख्यात्मक मान होगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा, उसके केवल साइन में अंतर होगा। यानी कि पहले अगर प्लस आया होगा तब माइनस आएगा, अब पहले माइनस आया होगा तब प्लस आएगा। देखिएगा समझिएगा, एक एग्जांपल से समझ में आएगा। 1 0 3 5 2 4 -4 1 9, यह कोई डिटर्मिनेंट है ना। पहले इसका वैल्यू निकालते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, यही R1 है ना, 1 लेंगे इसको छोड़ देंगे, क्या बचेगा 2 4 1 9। 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 लिखेंगे। 3 के बारे में देखिए ना, 3 पहला रो में है
और तीसरा कॉलम में है तो 3 और 1 मिलके 4 हो जाएगा। कितना होगा? 5 2 -4 1। अब देखिए 1 हो गया, 9 दूना 18, 4 एकम 4, 3 हो गया। 1 से 5 में गुना कीजिएगा 5, माइनस फार्मूला का 4 दूना 8 और माइनस मिलके प्लस। ये हो जाएगा 18 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 14 और 8 5 13 तो यहाँ 39। तो ये हो जाएगा 9 और 4 मिलकर 13, 3 1 4 1 5 यानी कि 53। इस डिटर्मिनेंट इसका वैल्यू कितना है? 53। अब लिखते हैं वो अप्लाई R1 R3। इस तरह लिखने का मतलब होता है कि R1 का जो भी एलिमेंट होगा वो R3 हो जाएगा, जो R3 का एलिमेंट हो जाएगा वो क्या होगा? R1 हो जाएगा। देखिएगा R3 अब R1 की जगह पे चला जाएगा, -4 1 9। R2 जैसे है वैसे रहेगा और R1 R3 हो जाएगा। अब फिर इसका वैल्यू निकालेंगे। एक्सपेंडिंग अलोंग, मान लीजिए R1 रखते हैं, -4 होगा, इसको और इसको छोड़ देंगे, 2 4 0 3, फिर -1, इसको छोड़ेंगे, 5 4 1 3, फिर अब -9 हो जाएगा, -9 पर 1 और 3 मिलके 4 +9 होगा, 5 2 1 0, -4 3 दूना 6, अब -4 से 0 में गुना होगा तो 0, -1 5 3 15, अब -4 एकम 4 9, 5 से 0 में गुना होगा 0 और 2 एकम 2, 6 में से 0 घटेगा 6 6 चौका 24, 15 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 11, और 11 से 1 में गुना करेंगे तो 11 रहेगा, और 9 दूना कितना हो जाएगा? -18। देखिएगा 8 1 9 और 4 मिलकर 13, हाथ का 1 है, वो 1 और 1 मिलके 2 3 और 2 मिलके कितना हो जाएगा? 5, तीनों माइनस में है तो माइनस में। जरा देखिएगा यह कितना आया है? प्लस में 53। ये कितना है? माइनस में 53। देखिए इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना वो दोनों सेम है, बट ये प्लस में है तो ये माइनस में है, अगर ये माइनस में आता तो ये प्लस में होता है। यानी कि दूसरा प्रॉपर्टी ऐसे याद रखेंगे कि कोई भी डिटर्मिनेंट है उसके किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज कीजिएगा ना तो उसका जो संख्यात्मक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो चेंज नहीं करेगा, केवल साइन चेंज होगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए ना यहाँ +53 आया ना, -53 आया। अगर यह क्वेश्चन होता अगर उसके किसी 2 रो या 2 कॉलम को चेंज करते तो -53 है ना, ये +53 हो जाता। ऐसे दूसरा प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी देखा जाए, इफ all elements be 0 of any row or column of a determinants, then their value will be 0। यानी कि कोई भी अगर डिटर्मिनेंट दिया है उसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम का सब एलिमेंट 0 हो जाए ना तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। हो गया। इसके सेकेंड रो का सब एलिमेंट क्या है? 0 है ना। जरा इसका वैल्यू निकालिएगा। एक्सपेंडिंग अलोंग, मान लीजिए आप R1 ले लीजिए, 1 होगा,
इसको देखिए डायरेक्ट काम कर रहे हैं, 9 से 0 में गुना कीजिएगा 0 और 7 से 0 में गुना कीजिएगा 0। अब इसके बाद कितना लेंगे 2 ना, तो 2 के पहले माइनस होगा, इसको छोड़ेंगे। देखिएगा 9 से 0 में गुना होगा तो 0, अब -5 से 0 में गुना होगा तो 0। अब किसको 3 को लेना है, 7 से 0 में तो 0, अब 5 से 0 में तो 0। 0 से 1 में गुना होगा 0, 0 से 2 में गुना होगा 0, 0 से 3 में गुना होगा 0, मतलब एक किसके बराबर हो गया 0 के। यानी कि याद रखिएगा कि कोई भी डिटर्मिनेंट दिया है उसके किसी रो या किसी कॉलम का सभी एलिमेंट अगर 0 है तो उस डिटर्मिनेंट का मान निश्चित रूप से 0 होगा। यानी कि कभी प्रॉपर्टी में से कहे किसी क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, चाहे कोई क्वेश्चन दे दे या कहे कि इसका डिटर्मिनेंट निकालना है या इसका वैल्यू निकालना है, अगर आपको वहां दिख रहा है कि कोई डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम का सभी एलिमेंट 0 है तो उसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू 0 होगा। चौथा प्रॉपर्टी देखा जाए कि एक ऑल एलिमेंट्स बी identical of any two rows or two columns of a determinant then their value will be 0। यानी कि कोई भी डिटर्मिनेंट है उसके किसी रो या किसी कॉलम, किसी भी दो रो या दो कॉलम का एलिमेंट अगर आइडेंटिकल है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे देखा जाए ठीक, देखिएगा यहाँ पे R1 और R3 दोनों का एलिमेंट सेम है ना, गारंटी है इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। बेहिचक आप कह सकते हैं कि इसका वैल्यू 0 होगा, निकाल के देख लीजिए ना। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 एक लीजिएगा, इसको लीजिए, देखिएगा 6 से 3 में गुना कीजिएगा 18, 7 दूना 14, अब -2 लीजिएगा, ये 4 3 12, 7 एकम 7, +3 लीजिएगा, 4 दूना 8 -6 एकम 6, ये हो जाएगा 1 से ये 4 होगा, 18 में से 14 जाएगा, 12 में से 7 जाएगा, 5 होगा 3, 8 में से 6 जाएगा 2, 4 से 1 में गुना होगा 4 होगा, 5 दूना 10 होगा, 3 दूना 6 होगा, 6 और 4 मिलके 10 और -10 0 होगा क्या। यानी कि कोई भी क्वेश्चन दे दे और कहे इसका वैल्यू निकालिए, अगर आपको वहां दिख जाए कि कोई भी दो रो या कॉलम का सब एलिमेंट सेम है या किसी रो या किसी कॉलम से कुछ एलिमेंट कॉमन लेने पर भी अगर सेम हो जाता है ना तो उसका वैल्यू 0 होगा, हमेशा याद रखिएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं, जरा यहाँ देखिए, इसका वैल्यू अगर निकालना होगा तो क्या होगा, जरा सोचिएगा। ये R3 है, मतलब तीसरा रो है, अगर तीसरा रो से 2 कॉमन लिया जाए तो 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, किसी भी चीज का कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, उस चीज से उसमें डिवाइड करना, भाग करना। जब इसमें 2 से भाग कीजिएगा तो ये 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब यहाँ लिख सकते हैं आप टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R3, मतलब तीसरा रो से 2 कॉमन लेना है,
तो ये हो जाएगा 2 2 3 5 1 3 7, आई हो जाएगा 2 कॉमन ले लिए तो हो जाएगा 2 3 5। लिख देंगे बुआ कि हेयर R1 बराबर है किसके, R3 के। तो जब दो रो कोई भी बराबर है या दो कॉलम जब बराबर है तो निश्चित रूप से उसका वैल्यू कितना होगा, भाई 0 हो जाएगा। 0 से 2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। यह डिटर्मिनेंट का चौथा प्रॉपर्टी हुआ। पांचवा प्रॉपर्टी, इफ all elements of any row or column of a determinant be multiplied by non-zero number k, then the value of that determinants becomes 0। मतलब कोई भी डिटर्मिनेंट है, उसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट में नॉन जीरो नंबर के से गुना किया जाए ना, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू उतना गुना हो जाएगा, बिकम्स 0 नहीं, बिकम्स के टाइम्स। मतलब कोई भी डिटर्मिनेंट है, अगर उसके किसी रो या किसी कॉलम में जिस संख्या से, जिस नंबर से गुना करेंगे ना, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू उतना गुना हो जाएगा। जैसे कोई डिटर्मिनेंट है, मान लीजिए उसके पहला रो में 2 से गुना कर रहे हैं, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अब 2 गुना हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है, उसके दूसरा कॉलम में अगर मान लीजिए 4 से गुना करते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। जैसे देखा जाए, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू पहले निकाला जाए। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, 6 से 1 में गुना होगा 6, अब 5 चौका 20, अब 2 है ना, उसके पहले माइनस होगा, 6 दूना 12, 4 से 0 में गुना होगा 0, प्लस 3, 5 दूना 10, अब माइनस कितना हो जाएगा 0, 1 हो गया। 6 से 20 में गुना हो, 6 में से 20 घटेगा -14, -12 दूना 24, 10 तिया 30, ये कितना हो जाएगा -14 -24 अब +30, ये कितना हो जाएगा 30 और माइनस 4 4 8 2 1 3, यानी कि 30 में से जब 38 घटेगा तो कितना बचेगा -8, यानी कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया -8। ठीक है, अब लिखते हैं अप्लाइंग इसका मतलब हुआ कि R1 जो है ना वह चेंज करेगा। कैसे, तो R1 के सभी एलिमेंट में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। देखिएगा तो R1 के सभी एलिमेंट में 3 से गुना होगा, तो 3 6 9 2 1 4 0 5 6 हो गया। अब इसका जरा वैल्यू निकाला जाए। एक्सपेंडिंग अलोंग C1 कर देते हैं, यही C1 है, 3 लेंगे, इसको छोड़ेंगे,
6 से 1 में गुना हुआ 6, 5 चौका 20। अब 2 लेंगे तो माइनस होगा, इसको छोड़ देंगे, 6 छक 36 और -9 बचे 45। ये 0 है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। देखिएगा 3 हुआ ना, 6 में से 20 घटेगा -14, -2 है ना, 36 में से 45 घटेगा तो कितना होगा -9। ये हो गया 14 तो -42, आई हो गया माइनस माइनस प्लस, 9 दूना 18। तो 18 में से 42 घटाएगा कितना होगा 14 तिया 42। ठीक है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा -24। तो -24 हुआ, इसको आप लिख सकते हैं -8 गुना कितना हो गया 3। देखिए इसका वैल्यू कितना आया था -8। अब क्या किए थे, इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो में कितना से गुना किए थे 3 से, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो गया 3 गुना हो गया कि नहीं, 3 गुना हो गया। तो इस तरह से हुआ यह प्रॉपर्टी कि कोई भी थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो या सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो, अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट में किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा उतना गुना हो जाएगा। यानी कि उतना गुना, अगर 3 से गुना करेंगे 3 गुना, 2 से गुना करेंगे 2 गुना, 5 से गुना करेंगे 5 गुना। इस तरह से एक प्रॉपर्टी हम लोग को और मिलेगा, बहुत अच्छा बात मिलेगा हम लोग को कि देखिएगा जरा ध्यान से कि जब एक रो में गुना किए 3 से तो 3 गुना बढ़ा, अगर दूसरकों में गुना करते 3 से तो 3 गुना पहले बढ़ा, फिर 3 गुना बढ़ता, 9 गुना हो जाता। अब फिर अगर तीसरा रो में भी 3 से गुना करते तो फिर 3 गुना बढ़ जाता, यानी कि 9 तिरका 27 गुना बढ़ जाता। इस तरह से एक ऑब्जेक्टिव में पूछने वाला क्वेश्चन होता है जिसको हम लोग समझेंगे अभी। If A be a square matrix of order n, then डिटर्मिनेंट ऑफ के ए बराबर किसके होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए बराबर किसके होगा। ध्यान से देखिएगा कितना ऑर्डर का है, एन ऑर्डर का। जरा अगर ए एगो मैट्रिक्स ले लीजिए तो ये मैट्रिक्स हुआ 1 2 3 4 5 6 6 8 9 मान लीजिए ना। अगर आपको 3a निकालना है चाहे 2a निकालना है, तो कल भी आप लोग को बताए थे कि जब मैट्रिक्स में किसी स्केलर से गुना होता है ना, तो उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में गुना हो जाता है उतना से। इसका मतलब अगर 2 से किसी मैट्रिक्स में गुना कर रहे हैं तो इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से। लेकिन डिटर्मिनेंट में तो ऐसा नहीं होता है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही होगा। तो अगर इसको डिटर्मिनेंट में लिखना होता तो इसमें 2 से गुना करते तो 2 गुना, इसमें 2 से गुना करते तो फिर 2 गुना, इसमें 2 से गुना करते तो फिर 2 गुना, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 गुना बढ़ जाता ना। तो एन ऑर्डर का है, कितना ऑर्डर का है, एन ऑर्डर का। अगर इसको देखा जाए कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a के, किसके 2 के पावर 3, यानी कि 2 तीनों में गुना होगा ना। तो 2 को 3 बार गुना करेंगे ना, 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 का पावर 3 नहीं होगा। तो अगर k को गुना करना है तो कितना ऑर्डर का है, n ऑर्डर का, तो n बार गुना होगा ना। इसका मतलब k के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, याद रखना है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है n है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ k किसके बराबर होगा, k के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर होगा। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। If all elements of any row or column of a determinant
be in the sum of two or more elements, then it can be expressed as the sum of two or more determinants। मतलब कोई भी डिटर्मिनेंट दिया है उसके किसी रो या किसी कॉलम का सभी एलिमेंट दो या दो से अधिक एलिमेंट के सम के रूप में है, जोड़ के रूप में है। तो दो गो के रूप में होगा तो दो गो अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम के रूप में, तीन गो होगा तो तीन गो, मैंने जितना होगा उसको अलग अलग हम लोग लिख सकते हैं। जैसे देखिएगा यह कोई डिटर्मिनेंट हुआ, मान लीजिए यहाँ a प्लस आई हो गया j k l है, ठीक है। देखिए यह जो डिटर्मिनेंट है इसका पहला कॉलम जो है इसका सब एलिमेंट दुदुगो के सम के रूप में है, दुदुगो के योग के रूप में है ना। तो इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं, a p c d e f g h i, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, अब हो जाएगा j b c k e f l h i। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी डिटर्मिनेंट है उसके किसी रो या किसी कॉलम का सभी एलिमेंट दो गो या दो गो से अधिक के अगर जोड़ के रूप में होगा, सम के रूप में, तो उसको दो या दो से अधिक अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दोनों का वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। अगला प्रॉपर्टी है if all elements be zero above the leading diagonal elements, above या under the leading diagonal elements, then the value of that determinants be equal to the product of leading diagonal elements। मतलब कोई भी डिटर्मिनेंट दिया है उसके लीडिंग डायगोनल के ऊपर के या नीचे का सब एलिमेंट जीरो हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का मान निकालने के लिए उसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, उसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट को गुना कर दीजिएगा तो उसी के इक्वल होगा। जैसे यह लीडिंग डायगोनल है ना, इसके ऊपर का सब एलिमेंट क्या है, जीरो है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए एक्सपेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका वैल्यू अगर निकालना होगा तो देखिएगा इसका वैल्यू इसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट को ही गुना कर देंगे। 8 × 5 = 40, 4 × 6 = 24, 240। डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा, 240। इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट को देख सकते हैं। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग देखें, और भी कुछ प्रॉपर्टी है बट उसका यूज नहीं है यहाँ पे, हम लोग इतना प्रॉपर्टी ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी बताए कि कोई भी डिटर्मिनेंट है ना उसके रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर देंगे तो उसका वैल्यू चेंज नहीं करेगा। दूसरा बताए कि कोई भी डिटर्मिनेंट है उसके किसी दो गो रो या दो गो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दीजिएगा तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं चेंज होगा, साइन चेंज कर जाएगा।
उसके बाद बताया कोई भी डिटर्मिनेंट दिया है, अगर उसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम का सब एलिमेंट जीरो हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निश्चित रूप से जीरो होगा। अगला प्रॉपर्टी बताया कि कोई भी डिटर्मिनेंट है, उसके किसी दो रो या दो कॉलम का सभी एलिमेंट आइडेंटिकल हो, सेम हो, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। उसके बाद देखिए कि कोई भी डिटर्मिनेंट दिया है, अगर उसके किसी एक रो या किसी एक कॉलम में किसी नंबर से, किसी स्केलर से गुना कर दिया तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू उतना गुना हो जाएगा। फिर हम देखें कि कोई भी डिटर्मिनेंट दिया हो, अगर उसके सभी एलिमेंट दो या दो से अधिक एलिमेंट के सम के रूप में है ना, तो उसको दो या दो से अधिक अलग अलग डिटर्मिनेंट के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर देखिए कोई भी डिटर्मिनेंट है, उसके लीडिंग डायगोनल के ऊपर या नीचे का सभी एलिमेंट यदि जीरो है ना, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए एक्सपेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट को ही हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, उसी के इक्वल होगा। अब अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम लोग 4.2 का जितना भी क्वेश्चन हो सके उसको हम लोग देखेंगे। फिर अगले वीडियो में देखेंगे, मतलब ऐसा है कि कोई भी वीडियो होगा मुश्किल से 35 मिनट तक का वीडियो बनाएंगे, ताकि बच्चे को देखने में, मतलब बहुत बच्चे उब जाते हैं देखते देखते, इसलिए वीडियो को ध्यान में रखकर, हो सकता है 4.2 के लिए 2 वीडियो बनाना पड़े, फिर उसको भी आप लोग देखिएगा। और हमेशा कॉपी पेन लेकर बैठिए, नोट्स बनाते चलिए, समझते चलिए, जहाँ डाउट होता है ना कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए, सर मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं निश्चित रूप से फिर दोबारा उसको समझाऊंगा।